नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी वेतन की लेकर आ रही है खबर। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एसएसए सभी जिले बिहार के समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मांग पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में कहना है कि माह जून 2020 तक विषयांकित कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राशि की मांग संबंधित निर्देशालय से की जानी है। अंकनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेतन मद में राज्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का पूर्णतः समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जीओबी की राशि का आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अतः निर्देश दिया जाता है कि जिले में उपलब्ध राशि से वेतन भुगतान करते हुए संलग्न प्रपत्र में वेतन हेतु आवश्यक राशि की मांग पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराना चाहेंगे। संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य निर्देशक, पटना। इधर शिक्षा में सुधार के लिए बड़ी कदम उठाई गई है, जिसमें 9300 से 34,800 का होगा वेतनमान। हाई +2 स्कूलों में अब नियमित शिक्षकों की होगी बहाली। 5391 हाई स्कूल +2 स्कूल की संख्या, 7500 पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक, 34,087 हाई +2 स्कूलों में नियोजित शिक्षक। प्रदेश में हाई व +2 स्कूलों में फिर से पुराने वेतनमान 9300 से 34,800 वाले नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए यह नियुक्ति प्रक्रिया होगी और प्रतियोगी परीक्षा के जरिए नए शिक्षकों का चयन होगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों भी शामिल हो सकेंगे और उनके लिए उन्हें अनुभव के आधार पर अलग से वेटेज अंक भी दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा जाएगा और उनकी सहमति मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में आए गिरावट के बाद शिक्षा विभाग हाई +2 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग हाई +2 स्कूलों की शिक्षा के विकास के लिए रोड मैप की अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। हाई +2 स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने से वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों के जरिए हो रही बहाली प्रक्रिया नहीं होगी और सरकार इसे वापस ले सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग या फिर विद्यालय सेवा बोर्ड का गठन कर नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। बीपीएससी ने प्रारंभिक तो विद्यालय सेवा बोर्ड ने की माध्यमिक में बहाली। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बीपीएससी के जरिए प्राथमिक स्कूलों के नियमित शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। पीटी और मेंस परीक्षा के आधार पर इनकी बहाली हुई। इन्हें 9300 से 34,800 रुपये का वेतनमान भी दिया जा रहा है। वही विद्यालय सेवा बोर्ड से पूर्व में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली होती थी। बोर्ड विज्ञापन निकालता था। शैक्षणिक योग्यता पर 80 नंबर और 20 नंबर इंटरव्यू पर दिए जाते थे। इसी मेधा के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता था और लिस्ट तैयार किया शिक्षा विभाग को भेजा जाता था। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक नियुक्ति की घोषणा करते थे। हाई +2 स्कूल में खाली हैं 18,000 पद। हाई स्कूल +2 स्कूल में अब भी 18,000 नियोजित शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद
वर्ष 2012 में शुरू हुई बहाली प्रक्रिया 17,500 पदों पर हाई स्कूल में और 17,587 पदों पर +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन कई चरणों के बाद भी यह पूरी नहीं हो सकी। अभी भी हाई स्कूल में 5,500 पद और +2 स्कूलों में 12,500 पद खाली है। पंचायतवार नियोजित शिक्षकों की होती है बहाली। वर्तमान में 5,391 हाई +2 स्कूल में नियोजित शिक्षकों की बहाली होती है। पंचायतवार नियोजित इकाइयों के जरिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शिक्षक बहाली किए जाते हैं। यह प्रक्रिया 2006 से ही चल रही है और अब तक हाई स्कूल में करीब 22,500 और +2 में 11,500 शिक्षकों की बहाली हुई है। वही पुराने वेतनमान वाले करीब 7,500 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनके पद नियोजित से शामिल हो जा रहे थे। कई विषयों के नहीं मिल रहे शिक्षक। हाई +2 स्कूलों में कई विषयों के शिक्षक भी नहीं मिल रहे हैं। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी समेत कई विषय के जिनके शिक्षक नहीं के बराबर हैं। इन पदों पर भरने के लिए 2012 के बाद 2016 में फिर से आवेदन भी लिए गए, लेकिन अभ्यर्थी ही नहीं मिले। STET में क्वालिफाई करने के बाद भी वेतन की राशि कम होने के कारण अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। सरकार ने इन विषयों का STET लेने का निर्णय भी लिया और बिहार बोर्ड को अनुशंसा भी की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति जिला सहरसा से आ रही है खबर। जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा वट सावित्री, अलविदा, ईद और ग्रीष्मावकाश को हड़ताल अवधि में बाधित कार्य दिवस में सम्मानित करने के संबंध में ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के साथ समझौता उपरांत 4 मई 2020 को हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई एवं 5 मई 2020 से हड़ताली शिक्षक योगदान कर कर्तव्य पर वापस आ गए। सरकार के पास हुए समझौते में अन्य बिंदुओं के साथ एक बिंदु यह भी था कि हड़ताल अवधि की बाधित कार्य दिवस की छुट्टी में कार्य कर सामंजित कर उक्त अवधि का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 216 दिनांक 18 मई 2020 के आदेशानुसार सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय में उपस्थित रहने तथा क्वारंटाइन सेंटर पर सहयोग करने का निर्देश के साथ ग्रीष्मावकाश को रद्द करने का आदेश है। उक्त आदेश के आलोक में भवदीय द्वारा भी इस आशय का पत्र निर्गत किया गया। ज्ञातव्य है कि भवदीय पत्रांक कार्यालय दिनांक 22/48 स्थापना दिनांक 28/12/2019 द्वारा वार्षिक अवकाश के क्रमांक 15 पर दिनांक 22 मई 2020 से 21 जून 2020 तक वट सावित्री व्रत, अलविदा, ईद उल फितर तक ग्रीष्मावकाश है, जिसमें 26 कार्य दिवस अवकाश है। हड़ताल अवधि 17 फरवरी 2020 से 24 मार्च 2020 तक का कुल 37 दिनों में 5 रविवारीय अवकाश, 4 दिन होली एवं महाशिवरात्रि व्रत की घटाने के बाद 28 दिन कार्य दिवस होता है। ग्रीष्मावकाश के 26 दिन तक उक्त अवधि के मध्य 2 रविवारीय सरीय अवकाश को कार्य दिवस में परिवर्तित कर 28 दिन को हड़ताल अवधि की क्षतिपूर्ति में सामंजित करने संबंधी आदेश हड़ताली शिक्षकों के लिए निर्गत किया जाए। साथ ही जो शिक्षक हड़ताल में नहीं थे उन्हें इस रद्द ग्रीष्मावकाश के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रावधान किया जाए। अतः अनुरोध है कि अतएव संबंधित आदेश निर्गत करने का कष्ट किया जाए। भवदीय नूनू मणि सिंह, संयोजक, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, सहरसा। इधर कुछ समय पहले एक मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार ने शासकीय स्कूलों को निजीकरण की योजना बनाई थी, परंतु अब मोदी सरकार ने पूरे देश में सरकारी स्कूलों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। नीति आयोग ने दलील दी है कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से खराब स्तर वाले सरकारी स्कूलों को निजी हाथों को सौंप दिया जाना चाहिए। आयोग का मानना है कि ऐसे स्कूल को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी कंपनियों को ध्यान
दिया जाना चाहिए। आयोग ने हाल में जारी 3 साल के कार्य एजेंडा में यह सिफारिश की है कि इसमें कहा गया है कि यह संभावना तलाशी जानी चाहिए कि क्या निजी क्षेत्र प्रति छात्र के आधार पर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सरकारी स्कूल को अपना सकते हैं।